श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान कहते हैं कि जो एक बार भी शरणागत होकर कहता है प्रभु मैं तुम्हारा हूं, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त जी के विश्रवा मुनि और विश्रवा मुनि की एक पत्नी से कुबेर जी, दूसरी से रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण हुए। रावण कुंभकर्ण के साथ विभीषण जी भी कठोर तप करने लगे और जब ब्रह्मा जी विभीषण को वरदान देने आए तब उन्होंने कहा, नाथ मुझे तो भगवान की अविचल भक्ति ही चाहिए। लोक सृष्टा तथास्तु कहकर चले गए। रावण ने असुरों की प्राचीन राजधानी लंका पर अधिकार किया और अपने भाइयों तथा अनुचरों के साथ वह वहीं रहने लगा। रावण देवताओं का शत्रु था और स्वयं उसे भजन पूजन आदि से एक प्रकार का द्वेष भी था, किंतु अपने छोटे भाई विभीषण को भजन पूजा से रोककर उसने कष्ट नहीं देना चाहा। सो विभीषण लंका में रहकर भी भगवान का भजन पूजन करते रहते थे और जब रावण दिग्विजय के लिए चला जाता तब लंका का राज्यकार भी विभीषण ही देखते थे, क्योंकि कुंभकर्ण के पास तो उसका अपना ही एक काम था, सोने का। रावण की अनीति, उसका धर्म विभीषण को सदा ही क्लेश देता था। उन्होंने अनेक बार समझाना भी चाहा, किंतु रावण तो बड़ा अहंकारी था। विभीषण बड़े भाई का पूरा आदर भी करते थे, किंतु जब दशानन श्री सीता जी को ले आया तब उन्होंने बहुत समझाया, पर स्त्री का सेवन यश, आयु और पुण्य का नाश करने वाला है। इस पाप से नरक होता है। किसी सती को इस प्रकार ले आना और पीड़ा देना बहुत ही अनुचित है। किंतु रावण ने विभीषण की एक ना सुनी और जब हनुमान जी लंका पहुंचे तब रात्रि में श्री जानकी जी को ढूंढते हुए उन्हें विभीषण का घर दिखलाई पड़ा। उस घर के अंदर एक भगवान का मंदिर बना था। घर की दीवारों पर चारों ओर भगवान का मंगलमय नाम सुंदर अक्षरों में अंकित था। तुलसी के कई वृक्ष घर के सामने लगे हुए थे। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि लंका में यह भक्त जैसा घर किसका है। और उसी समय रात्रि के चौथे प्रहर के प्रारंभ में विभीषण जी की निद्रा टूटी। जागते ही वे भगवान का स्मरण कीर्तन करने लगे। हनुमान जी भला व्यक्ति समझकर ब्राह्मण वेश में उनके पास गए। ब्राह्मण को अपने सामने देखकर विभीषण जी ने बड़े आदर से प्रणाम किया। लंका में सामान्य ब्राह्मण आ ही नहीं सकता था। सो उन्हें संदेह हुआ कि मेरे दयामय प्रभु ने अपने किसी भक्त को मुझ अधम पर कृपा करके तो नहीं भेजा, अथवा वे स्वयं भक्तवत्सल श्री राम ही मुझ दीन को कृतार्थ करने के लिए तो ना पधारे हैं। और हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तब बड़े करुण स्वर में उन्होंने कहा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करें कृपा भानुकुल नाथ। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और हनुमान जी महाराज विभीषण जी को आश्वासन देते हैं, प्रभु के परम उदार कोमल स्वभाव का वर्णन करते हैं और विभीषण जी से मां जानकी जी का पता जानकर वे जानकी जी के समीप जाते हैं और उनसे मिलकर बात करते हैं। और जब मेघनाथ नागपाश से हनुमान जी को बांधकर राज्यसभा में ले आया और रावण ने उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण ने नीति विरोध न मारियु दूता, रावण से यह कहकर उनकी रक्षा की। आगे जैसी भगवान की इच्छा थी सो हुआ। हनुमान जी लंका जलाकर वापस लौट गए।
सभी राक्षस भय से सशंकित रहने लगे और एक दिन लंका में समाचार आया कि श्री राम बहुत बड़ी वानरी सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचे हैं। रावण अपनी राज्यसभा में आगे के कर्तव्यों का निश्चय करने के लिए बैठा। चाटुकार मंत्री रावण की मिथ्या प्रशंसा करने लगे और उस समय विभीषण ने प्रणाम करके नम्रतापूर्वक कहा, जो आपन चाहें कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लिलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लीब भल कहऊ न को, काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परे हरि रघुबीर रही, भजऊ भजई जही संत। और नीति की ऐसी बात बताकर भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए विभीषण ने कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुरतात्रा, ताहि बयरु तजि नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कह बेदेही, भजहु राम सब भांति सनेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझु जी रावण। किंतु रावण नीति को क्यों समझे? भैया जिसके मस्तक पर काल नृत्य करने लगा हो उसे फिर कोई बात समझ में नहीं आती, और अहंकारी अभिमानी तो वैसे भी कुछ समझना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता वह अपने को सबसे ऊंचा ही मानता है। सो रावण को भी विभीषण की अपने छोटे भाई की ऐसी कल्याणकारी शिक्षा अच्छी न लगी और मुझे उपदेश देता है, यह कहकर भरी सभा में विभीषण को लात मांग कर उसने लंका से निकल जाने की आज्ञा दी। अपना अपमान सहकर भी विभीषण जी ने चलते समय रावण को प्रणाम किया। संतजन अपना हित करने वाले का भी हित ही चाहते हैं। विभीषण ने तब भी कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजें हित होई तुम्हारा। और उसके बाद कुछ मंत्रियों को साथ लेकर, जो विभीषण जी के स्वभाव के अनुरूप ही थे, विभीषण आकाश मार्ग से भगवान के पास पहुंचने के लिए चल पड़े। चल तो दिए, किंतु मार्ग में उन्हें संशय होता है और मन में विचार उठता है कि देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखूं तेहि, जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कहूं, इन नए नहीं अब जाए। धन्य होता है ऐसा हृदय जिसमें प्रभु मिलन की ऐसी लालसा जग जाए, श्री चरणों को देखने की लालसा जग जाए। विभीषण समुद्र पार कर पहुंचते हैं। भगवान को विभीषण के आने का संदेश मिलता है। सुग्रीव शंका करते हैं कि हे नाथ, असुर है, उसका क्या भरोसा। किंतु कहीं उन शरणागत वत्सल शरण की शरण लेने में कोई बाधा खड़ी हो सकती है। भगवान की आज्ञा से हनुमान जी तथा अंगद बड़े आदर से विभीषण को भगवान के पास लाते हैं और राघवेंद्र की वह जटा मुकुटधारी दूरबादल श्याम शरीर की अनुपम शोभा देखकर विभीषण के नेत्र निहाल हो जाते हैं। विभीषण अपना परिचय देते हैं
और भूमि पर प्रणाम करते हुए वे भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुवीर। श्री राघवेंद्र तत्काल उठकर खड़े होते हैं, विभीषण को अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसी दिन भगवान श्री राम के हाथों से सागर के जल से विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक कर दिया जाता है। लंकेश्वर उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन शरण आते हैं। रावण से युद्ध होता है और राक्षसराज अपने समस्त परिकरों के साथ मारा जाता है। भगवान विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठाते हैं। तिलक करने की अवधि पूरी हो जाती है, पूरी विधि पूरी होती है, राज्याभिषेक होता है। विभीषण का भगवान बड़े सम्मान करते थे और उनकी सम्मति मानकर लक्ष्मण जी के विरोध करने पर भी और यह जानकर भी कि इससे कुछ लाभ न होगा, केवल विभीषण की सम्मति का मान रखने के लिए वे 3 दिनों तक कुश बिछाकर समुद्र के किनारे निर्जल व्रत करते हुए समुद्र से मार्ग पाने की प्रार्थना करते रहे थे। रावण के मारे जाने के पश्चात जब विभीषण राजा हो गए तब उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान उन्होंने भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया और उसी विमान से भगवान के साथ ही वे स्वयं भी अयोध्या आए। अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र का राज्याभिषेक हो जाने पर कुछ दिन अयोध्या में रहकर भगवान की आज्ञा से पुनः लंका लौटे। लंका विजय के बहुत दिनों के बाद एक समय श्री राम को अपने भक्त विभीषण का स्मरण हो उठा। उन्होंने विचार किया कि विभीषण धर्मपूर्वक शासन कर रहा है या नहीं। देव विरोधी व्यवहार ही राजा के विनाश का सूत्र है। मैं स्वयं विभीषण को लंका का राज्य दे आया हूं, अब जाकर उसे संभालना भी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य मद में उससे कोई अधर्माचरण हो रहा हो। अतएव मैं स्वयं लंका जाकर उसे देखूंगा और हितकर उपदेश दूंगा, जिससे उसका राज्य अनंत काल तक स्थायी रहे। भगवान राम विचार कर ही रहे थे कि भरत जी भी आ पहुंचे। भरत जी ने भी कभी लंका नहीं देखी थी, अतएव श्री राम जी की आज्ञा लेकर वे भी साथ हो लिए। दोनों भाई पुष्पक विमान पर सवार होकर मुनियों के आश्रमों में होते हुए किष्किंधापुरी में जाकर भक्त सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने राजघराने के सब स्त्री पुरुषों तथा नारियों समेत महाराज श्री राम और भरत का बड़ा स्वागत किया। फिर सुग्रीव को साथ लेकर विमान पर से भरत को विभिन्न स्थान दिखलाते हुए और उनकी कथा बतलाते हुए भगवान लंका में जा पहुंचे। विभीषण को उनके दूतों ने यह शुभ समाचार सुनाया। भगवान श्री राम के लंका पधारने का संवाद सुनकर विभीषण को बड़ी प्रसन्नता हुई। सारा नगर बात की बात में सजा दिया गया और विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर भगवान की अगवानी के लिए चले। भगवान को साष्टांग प्रणाम करके विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गए, क्योंकि जगत वंदनीय आप दोनों स्वामियों के मैं दर्शन कर रहा हूं। आज स्वर्गवासी देवगण भी मेरे भाग्य से ईर्ष्या कर रहे होंगे। सर्वरत्न सुशोभित उज्ज्वल भवन में बड़े उत्तम सिंहासन पर भगवान विराजे। विभीषण अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर भरत और सुग्रीव जी की स्तुति करने लगे। लंका निवासी प्रजा भगवान राम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। प्रजा ने विभीषण जी से कहलवाया, प्रभु, हमको उस अनोखी रूप माधुरी को देखे बहुत दिन हो गए। युद्ध के समय हम सब देख भी नहीं पाए थे। आज हम दीनों पर दया करके आप हमारा हित करने के लिए हमारे घर पधारे हैं, अतएव शीघ्र ही हम लोगों को उनके दर्शन कराइए। विभीषण ने श्री राम से पूछा और दयामय की आज्ञा पाकर प्रजा के लिए महल के द्वार खोल दिए गए।
लंका के नर नारी राम और भरत जी की झांकी देखकर मुग्ध हो गए, पवित्र हो गए। 3 दिन बीते। चौथे दिन रावण की माता केकसी ने विभीषण को बुलाकर कहा, बेटा मैं भी श्री राम के दर्शन करूंगी। उनके दर्शन से महामुनिगण भी महापुण्य के भागी हो जाते हैं। श्री राम साक्षात सनातन विष्णु हैं और वे ही यहां 4 रूपों में अवतीर्ण हैं। सीता जी स्वयं लक्ष्मी हैं। तेरे भाई रावण ने यह रहस्य नहीं जाना। तेरे पिता ने कहा था कि रावण को मारने के लिए भगवान रघुवंश में दशरथ के यहां प्रादुर्भूत होंगे। विभीषण ने कहा, माता आप नए वस्त्र पहनकर कंचन थाल में चंदन मधु अक्षत दधि दूर्वा का अर्घ्य सजाकर भगवान श्री राम के दर्शन करें और शर्मा को आगे करके अन्य देवकन्या को साथ लेकर आप श्री राम के समीप जाएं। मैं आपसे पहले वहां पहुंच जाता हूं। विभीषण ने श्री राम के पास जाकर वहां से सब लोगों को बिल्कुल हटा दिया और भगवान से कहा, देव, रावण की, कुंभकर्ण की और मेरी माता कैकसी आपके श्री चरण कमलों के दर्शनार्थ आ रही है। आप कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। भगवान राम ने कहा, भाई तुम्हारी मां तो मेरी मां ही है। मैं ही उनके पास चलता हूं, वे क्यों आए, तुम जाकर उनसे कहो। और इतना कहकर प्रभु राम उठकर चले और माता केकसी को देखकर उन्हें प्रणाम किया। बोले, आप मेरी धर्म माता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अनेक पुण्य और महान तप के प्रभाव से ही किसी को विभीषण के सदृश भक्तों की जननी के चरण दर्शन का सौभाग्य मिलता है। आज मुझे आपके दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसी कौशल्या जी हैं मेरे लिए, वैसी ही आप हैं। और केकसी ने मातृभाव से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और भगवान श्री राम को विश्वपति जानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद विभीषण की पत्नी शर्मा ने भी भगवान की स्तुति की। भरत को शर्मा का परिचय जानने की इच्छा हुई। उनके संकेत को समझकर श्री राम ने भरत से कहा, यह विभीषण की साध्वी भार्या हैं, इनका नाम शर्मा है। ये महाभागा सीता की प्रिय सखी हैं। इसके बाद शर्मा को समयोचित उपदेश दिया। फिर विभीषण को विविध उपदेश देकर कहा, निष्पाप, देवताओं को अप्रिय कार्य करना, उनका अपराध कभी न करना। लंका में कभी कोई मनुष्य आवे तो उसका कोई राक्षस वध न करने पाए। और विभीषण ने भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना स्वीकार किया। इसके बाद वापस लौटने के लिए सुग्रीव और भरत सहित श्री राम विमान पर चढ़े। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, यदि लंका का पुल ज्यों का त्यों बना रहेगा तो पृथ्वी के सभी लोग यहां आकर हम लोगों को तंग करेंगे, इसलिए क्या करना चाहिए। भगवान ने विभीषण की बात सुनकर पुल को बीच में तोड़ दिया और 10 योजन के बीच के टुकड़े के फिर 3 टुकड़े कर दिए। उसके बाद एक टुकड़े के फिर छोटे टुकड़े किए, जिससे पुल टूट गया और लंका के साथ भारत का मार्ग पुनः विच्छिन्न हो गया। विभीषण तथा उनके परिवार के प्रति भगवान का कितना स्नेह था, यह इस बात से पता लगता है। एक समय श्री राम को मुनियों के द्वारा समाचार मिला कि लंकाधिपति विभीषण द्रविड़ देश में कैद हैं। भगवान श्री राम का भक्त कैद में हो तो भगवान किसी तरह ठहर जाएं, यह कभी हुआ नहीं। और वे विभीषण का पता लगाने और उन्हें मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते विप्र घोष नामक गांव में पहुंचे। विभीषण वहीं कैद थे। वहां के लोगों ने श्री राम को दिखलाया कि विभीषण जमीन के अंदर एक कोठरी में जंजीरों से जकड़े पड़े हैं। भगवान राम के पूछने में ब्राह्मणों ने कहा, राजन, विभीषण ने ब्रह्म हत्या की थी। एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवन में तप कर रहा था और विभीषण ने वहां जाकर उसे पद दलित करके मार डाला। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही विभीषण के पैर वहीं रुक गए। वह एक कदम भी आगे न जा सका। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी चाल बंद हो गई।
हम लोगों ने इस दुष्ट राक्षस को बहुत मारा पीटा, परंतु इस पापी के प्राण किसी प्रकार भी निकलते नहीं। अब हे श्री राम, आप पधारे हैं, आप चक्रवर्ती राजराजेश्वर हैं, इस पापात्मा का वध करके धर्म की रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान असमंजस में पड़ गए। एक ओर विभीषण का भारी अपराध है और दूसरी ओर विभीषण श्री राम के ही सेवक हैं। यहां पर श्री राम ब्राह्मण से जो कहते हैं वह ध्यान देने योग्य है। शरणागत भक्त के लिए भगवान कहां तक करने को तैयार हैं, इस बात का पता भगवान के शब्दों से ही लगता है। भगवान श्री राम स्वयं अपराधी की तरह नम्रता से कहने लगे, द्विजवरों, विभीषण को तो मैं अखंड राज्य और आयु दे चुका, वह तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मर सकता हूं, क्योंकि सेवक के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में स्वामी की ही होती है। नौकर के दोष से मालिक ही दंड का पात्र होता है, अतः विभीषण के बदले आप लोग मुझे दंड दीजिए। भगवान राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण मंडली आश्चर्य में डूब गई। जिसको श्री राम से दंड दिलवाना चाहते थे वह तो श्री राम का सेवक है, और सेवक के लिए उसके स्वामी स्वयं श्री राम ही उस दंड को ग्रहण करना चाहते हैं। स्वामी हो तो ऐसा, और हम लोग ऐसे स्वामी को विसार कर किस साधन के द्वारा सुखी होना चाहते हैं? वे ब्राह्मण भी दंड की बात भूल गए। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि यथाशीघ्र विभीषण को छोड़ा जाए ताकि वे अपने घर जा सकें। वे विभीषण को छोड़ तो सकते थे, परंतु छोड़ने से क्या होता, क्योंकि ब्रह्म हत्या के पाप से उनकी गति रुक गई थी। अतः ब्राह्मणों ने कहा, हे रामभद्र, इस प्रकार उन्हें बंधन में पड़े रखना उचित नहीं है। आप वशिष्ठ प्रभृति मुनियों की राय से उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंततः श्री राम ने प्रधान मुनियों से पूछकर विभीषण के लिए 360 गोदान का प्रायश्चित बतलाकर उन्हें छुड़ा लिया। प्रायश्चित द्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण भगवान श्री राम के सामने आकर सादर प्रणाम करने लगे, तब भगवान राम ने उन्हें सभा में ले जाकर हंसते हुए शिक्षा दी कि ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिसमें अपना हित हो वही कार्य करना चाहिए। हे राक्षसराज, तुम मेरे सेवक हो, अतएव तुम्हें दयावान होना चाहिए, सर्वत्र दयालु रहना चाहिए। विभीषण वस्तुतः भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं और सात चिरजीवियों में से एक हैं। स्वयं श्री राम ने इन्हें अपना सखा कहकर बार बार इनकी बड़ी प्रशंसा की है। और भैया, सत्य बात तो यह है कि भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय होते हैं कि जो उन्हें प्रेम करता है वे बस उसकी ही प्रशंसा करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े भक्त अपने बड़े प्रिय हैं। इस दास का अनुभव रहा है कि जहां भी भगवान की कथा होती है वहां भगवान के भक्त पहुंचते हैं उस लीला रस के आनंद के लिए। और भैया, जहां भक्तों की कथा होती है वहां भगवान पहुंचते हैं उस प्रेम का अनुभव करने के लिए, बारंबार बारंबार। न कभी भक्त तृप्त होता है भगवान की लीला गान से, और न कभी भगवान तृप्त होते हैं अपने भक्तों के प्रेम से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।